नमो मित्रों, शिक्षा सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ नैषधि चरितम। अब देखेंगे यहाँ नैषधि चरितम कर है कि नैषधि चरित्र के प्रणेता हैं श्रीहर्ष। खंडन खंड खाद्य के रचनाकार हैं श्रीहर्ष। श्रीहर्ष के पिता का नाम था श्रीहीर श्रीहीर या श्रीहरि। श्रीहर्ष के पिता माता का नाम था मामल्ल देवी। श्रीहर्ष के माता का नाम था ज्ञात होता है नैषधि चरितम से। नैषधि चरितम महाकाव्य है बृहत्त्रयी। नैषधि चरितम का उपजीव्य है नलोपाख्यान महाभारत वन पर्व से। उसके बाद नैषधि चरित्र में कुल सर्ग है 22 सर्ग। श्रीहर्ष का समय माना जाता है 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध। नैषधि चरित्र का नायक है नल। नैषधि चरित्र का की नायिका है दमयंती। नैषधि चरित्र का प्रतिनायक है इंद्र अग्नि यम वरुण। नैषधि चरित्र में नल और दमयंती की कथा है। उसके बाद नैषधि चरित्र नैयायिक उदयनाचार्य ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था श्रीहीर को। नल दमयंती की कथा वर्णित है नैषधि चरित्र में। नैषधि चरित्र का सबसे बड़ा सर्ग है 17वां सर्ग। नैषधि चरित्र का अंगी रस है श्रृंगार रस। श्रीहर्ष मुख्यतः कवि हैं वैदर्भी रीति के। श्रीहर्ष ने किस गुण का प्रयोग किया है? तो ओज और प्रसाद गुण का। नैषधि चरित्र में सबसे अधिक प्रयुक्त अलंकारों हैं श्लेष। राजा नल के नायकत्व की कोटि है धीरोदत्त। उसके बाद यहाँ पर में देखेंगे आप श्रीहर्ष ने नैषधि चरित्र में कितने छंदों का प्रयोग किया है? तो 19 छंद। श्रीहर्ष का सर्वाधिक प्रिय छंद है उपजाति छंद। नैषध में श्लेष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है 13वें सर्ग में 5 नलों के वर्णन में। नैषध देश के राजा नल के चरित्र का वर्णन है प्रथम सर्ग में। विदर्भ देश के राजा थे भीम। प्रथम सर्ग में भीम की सौंदर्यशालिनी पुत्री थी दमयंती। राजा नल के रूप के बारे में सुनी थी दमयंती प्रथम सर्ग में। बंदीजनों द्वारा नल का वर्णन सुनकर रोमांचित हो जाया करती थी दमयंती प्रथम सर्ग में। दमयंती के रूप एवं गुणों की प्रशंसा सुनी थी नल ने प्रथम सर्ग में। उपवन में सरोवर के किनारे सूरत क्लांत एवं एक ही चरण पर स्थित विश्राम करते हुए एक स्वर्णिम हंस को देखा था नल ने प्रथम सर्ग में। उसके बाद स्वर्णिम हंस को पकड़ता था नल ने प्रथम सर्ग में। नल के सामने महती करुणा के साथ विलाप किया है था नल ने। हंस ने विलाप करते करते मूर्छित हो गया था हंस प्रथम सर्ग में। नल की अश्रुधारा से चेतना को प्राप्त करता है हंस प्रथम सर्ग में। हंस को छोड़ देता है नल। दमयंती के सौंदर्य का वर्णन नल के समक्ष करता है हंस द्वितीय सर्ग में। नल द्वारा आग्रह किए जाने पर दमयंती के समीप कुंडिनपुर जाता है हंस द्वितीय सर्ग में। दमयंती के पास हंस पहुंचता है तृतीय सर्ग में। अब देखेंगे यहाँ पर में हंस एकांत में अपना परिचय देता है दमयंती को तृतीय सर्ग में। दमयंती के समक्ष नल के गुण एवं अनुपम सौंदर्य का वर्णन करता है हंस तृतीय सर्ग में। दमयंती नल के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती है हंस के समक्ष तृतीय सर्ग में। दमयंती के पास से लौटकर हंस आता है नल के पास तृतीय सर्ग में। हंस अपनी सफलता की सूचना देता है नल को तृतीय सर्ग में। नल के विरह में दमयंती की विकलता का चित्रण है चतुर्थ सर्ग में। दमयंती की दशा को देखकर स्वयंवर का वर्णन लेते हैं भीम चतुर्थ सर्ग में। उसके बाद देवलोक में इंद्र देवता के समक्ष दमयंती के सौंदर्य का वर्णन करते हैं नारद जी चतुर्थ सर्ग में। दमयंती के सौंदर्य के बारे में स्वयंवर में भाग लेने पृथ्वी पर जाते हैं इंद्र अग्नि यम वरुण पंचम सर्ग में। दमयंती के पास अपनी दूतियों को भेजते हैं इंद्र पंचम सर्ग में। दमयंती के पास पिता के पास उपहारों को भेजते हैं इंद्र पंचम सर्ग में। इंद्र अग्नि यम और वरुण मार्ग में कुंडिनपुर जाते हुए देखते हैं नल को पंचम सर्ग में। नल के सौंदर्य को देखकर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है देवताओं में पंचम सर्ग में। अपना परिचय देकर देवगण याचना करते हैं नल से पंचम सर्ग में। देवगणों की इच्छा पूर्ण करने का वचन देते हैं नल पंचम सर्ग में। देवगण दमयंती के पास जाने का आग्रह करते हैं नल से पंचम सर्ग में। उसके बाद
दमयंती से प्रेम करने की बात नल कहता है देवगणों से पंचम सर्ग में। राजा नल को अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त होती है इंद्र से पंचम सर्ग में। अदृश्य नल दमयंती के भवन में जाते हैं षष्ठ सर्ग में। दमयंती से देवों में से ही किसी एक को चुनने का आग्रह करती हैं देवदूतियां षष्ठ सर्ग में। राजा नल दमयंती के सौंदर्य को देखता है सप्तम सर्ग में। कवि द्वारा दमयंती के नख शिख का चित्रण प्रस्तुत किया गया है सप्तम सर्ग में। नल अपने को दमयंती के समक्ष प्रकट करने का निश्चय करता है सप्तम सर्ग में। राजा नल अपने को दमयंती के समक्ष प्रकट करता है अष्टम सर्ग में। राजा नल दमयंती एवं सखियों से के पूछने पर परिचय देता है देवदूत के रूप में। उसके बाद राजा नल देवताओं में से ही एक को चुनने का आग्रह करता है दमयंती से। उसका नल दमयंती का वार्तालाप वर्णित है नवम सर्ग में। दमयंती अपना निश्चय बताती है नल को। उसके बाद नल दमयंती के सामने अपने को प्रकट करता है नवम सर्ग में। नल से स्वयंवर में आने का अनुरोध करती हैं दमयंती नवम सर्ग में। स्वयंवर आरंभ होता है 10वें सर्ग में। इंद्र आदि 4 देव राजा नल का रूप धारण करते हैं 10वें सर्ग में। स्वयंवर में आए हुए राजाओं आदि का परिचय दमयंती को देती हैं सरस्वती। उसके बाद 11 और 12वें सर्ग में पांचों नलों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती हैं दमयंती। पांचों नलों को का श्लेष युक्त वर्णन करती हैं सरस्वती। पांचों नलों के लिए निकलते 5 अर्थ को कहा जाता है पंचनली कहा जाता है। इंद्र आदि देवताओं की मन ही मन पूजा स्तुति करती हैं दमयंती। देवगण प्रसन्न होते हैं दमयंती पर। सरस्वती के श्लेष को समझने की शक्ति दमयंती को प्रदान करते हैं देवगण। दमयंती नल को पहचान कर पुष्पों की माला डालती हैं 14वें सर्ग में। दमयंती नल को पहचान कर पुष्पों की माला डालती है 14वें सर्ग में। सरस्वती और देवगण आशीर्वाद देते हैं नल को दमयंती को 14वें सर्ग में। विवाह की तैयारी का वर्णन है 15 सर्ग में। भीम द्वारा बारात के स्वागत कर सत्कार का वर्णन है 16वें सर्ग में। दमयंती से नल का विवाह होता है 16वें सर्ग में। दमयंती के विवाह से लौटते समय देवों की भेंट होती हैं कली से 17वें सर्ग में। दमयंती के स्वयंवर में जा रहा था कली 17वें सर्ग में। स्वयंवर संपन्न हो जाने की सूचना कली को देते हैं देवगण 17वें सर्ग में। राज्य से च्युत हो जाने का शाप नल को देता है कली 17वें सर्ग में। दमयंती से वियुक्त होने का शाप नल को देता है कली 17वें सर्ग में। नल दमयंती के प्रथम मिलन तथा काम क्रीड़ा का सांगोपांग वर्णन है 18वें सर्ग में। उसके बाद नल दमयंती के विहार वैतालिकों द्वारा नल को जगाने सूर्योदय और चंद्रादय आदि का वर्णन है 19वें 20वें सर्ग में। नल विष्णु शिव वामन आदि देवों की स्तुति करता है 21वें सर्ग में। संध्या रात्रि दमयंती के सौंदर्य के वर्णन करते हैं समाप्त होता है नैषद। और राजा नल की कथा को किसके अधिष्ठ श्रेष्ठ कहा गया है तो अमृत से। नैषद के प्रथम नैषदी चरित नैषद का नल दमयंती है। और नैषद के प्रथम सर्ग में प्रथम पद से लेकर 142वें पद तक छंद हैं वंशस्थ। किसकी कथा अमृत की तिरस्कृत कर देने वाली हैं तो नल की कथा। नलः सह भुजा निरभूत गुणा भूतः। इसमें भुजानि का पद का अर्थ है पृथ्वी जिसकी पत्नी थी। विद्याओं की संख्या मानी गई है 14। विद्याओं की संख्या मानी गई है 14 विद्याओं में से प्रत्येक का 4 अवस्थाओं में परिणत हो जाने पर उनकी संख्या हो जाती है 56। राजा नल की जिह्वा के अग्रभाग पर सर्वदा कितनी विद्याएं निवास करती थीं 18 विद्या। 18 द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी नल ने। परस्पर विरोधिनी लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के ही आश्रय थे। नल
आठों दिशाओं के स्वामी थे नल। धर्म के चरण होते हैं चार, तप ज्ञान यज्ञ दान। पृथ्वी पर एक चरण थे, निवास करता था अधर्म, अतिशय दुर्बल होकर तपस्वी बन गया था अधर्म। स्फुरत प्रताप नल धूममंजित, इसमें समास है बहुब्रीहि, परसता पद का अर्थ है 100 से भी अधिक। अतिवृष्टि आदि 6 विपत्तियों को रोक दिया था नल ने। उसके बाद प्रथम अतिवृष्टि का नाम है इंदी, शत्रुराजाओं की शत्रुओं की रेखाओं का अपना आश्रय माना है। उसके बाद लिया था अतिवृष्टि में स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना जाता है कल्प वृक्ष। अभिलक्षित वस्तु को देने वाला वृक्ष है कल्प वृक्ष। मानव शरीर में रोम होते हैं 350 करोड़। अर्गल के समान दोनों भुजाएं लंबी तथा मोटी थी नल की। निशेष रहित दृष्टि से राजा नल को देखती थी देवांगनाएं। चक्षुश्रवा कहा जाता है सर्वजाति को। राजा नल को पति रूप में वरण करने योग्य स्त्री थी दमयंती। बानासुर के नगर का नाम था शोणितपुर। दिन छोटा होता है हेमंत ऋतु में और रात्रि छोटी होती है ग्रीष्म ऋतु में। अमुस धीरस जयान साहस, यहाँ जया में विभक्ति है चतुर्थी। कमलासन कहा जाता है ब्रह्मा को। विदर्भ देश की सुंदरी थी दमयंती। राजा नल के हाथ पर किसका चिन्ह विद्यमान है, तो मकर रेखा का। उसके बाद सिर को पंख से ढककर एक पैर पर स्थित होकर क्रीड़ा सरोवर के पास सो गया था हंस। नैषद के इतना में छंद हैं दोधर इत्यादि इत्यादि शार्दुल कीर्ति देख लेंगे। रसई कथा यस्य सुधा वधीरिणी, इसे अलंकार है व्यतिरेक। काव्य चारुणी इसमें समाप्त होता है प्रथम सर्ग, इससे समाप्त होता है प्रथम सर्ग। निपीय यस्य क्षितिर कथाम, इसमें छंद है वंशस्थ। तो इसके साथ आपका नैषधि चरित समाप्त हुआ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।